फ्लिपकार्ट एफ एस्योर्ड ये एक ऐसा बैगेज है या ऐसा टैग है, जब ये किसी भी सेलर के प्रोडक्ट्स को मिल जाता है तो फ्लिपकार्ट खुद ही क्लेम करता है कि उसकी सेल लगभग 30% के आसपास बढ़ जाती है पहले की कंपैरिजन में। कहने का मतलब ये है कि फ्लिपकार्ट में अगर आपको अपनी सेल्स को बूस्ट करना है, सेल्स को बढ़ाना है, तो एफ एस्योर्ड का टैग आपके प्रोडक्ट्स को मिलना बेहद ज़रूरी होता है। क्योंकि फ्लिपकार्ट में बहुत सारी चीज़ें इनके इवैल्यूएशन पे डिपेंड करती हैं और बहुत सारी चीज़ें फ्लिपकार्ट में इनविटेशन बेस्ड प्रोग्राम हैं। लेकिन आजकल फ्लिपकार्ट अपने सेलर्स को काफ़ी सपोर्ट कर रहा है और एफ एस्योर्ड का बैगेज या टैग बहुत ईजिली अपने सेलर्स को दे रहा है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या क्राइटेरिया फ्लिपकार्ट फॉलो कर रहा है और क्या फॉलो करेंगे आप, जिससे आपके प्रोडक्ट्स को जल्दी से जल्दी एफ एस्योर्ड का टैग मिल जाएगा और आप अपनी सेल्स को बूस्ट कर पाएंगे बिना कुछ ज़्यादा काम किए हुए। देखिए, सबसे पहले बात करें तो फ्लिपकार्ट के पास दो मेजर मेथड हैं एफ एस्योर्ड टैग देने के। उसमें पहला है स्मार्ट सेलर बनने का या इस सेलर स्मार्ट में इनरोल होने का। अब स्मार्ट सेलर या सेलर स्मार्ट दोनों एक ही चीज़ है और ये एक इनविटेशन बेस्ड प्रोग्राम है। मतलब अगर आप फ्लिपकार्ट पर सेल करते हैं और मंथली अप्रॉक्स आपके 300 से ज़्यादा ऑर्डर आते हैं, मतलब पर डे 10 ऑर्डर से ज़्यादा आते हैं और आपकी जो रेटिंग्स हैं वो 4 स्टार से ज़्यादा है, इंक्लूडिंग सर्विस क्वालिटी एंड प्रोडक्ट क्वालिटी दोनों को मिला करके, तो अगर आप 4 स्टार के ऊपर की रेटिंग रखते हैं और आपका जो ओवरऑल टर्नओवर है ऑर्डर्स का वो 300 ऑर्डर से ज़्यादा है महीने का, तो ज़्यादा चांसेस है कि फ्लिपकार्ट आपको इनवाइट करेगा, आपको मेल भेजेगा और आपको स्मार्ट सेलर में इनरोल होने के लिए कहा जाएगा। स्मार्ट सेलर में इनरोल होने के लिए आपके पास प्रॉपर स्पेस होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इनकी टीम ऑडिट करती है। आपके पास रैक्स होनी चाहिए, बिन्स होने चाहिए, थर्मल प्रिंटर होना ज़रूरी है, साथ में 2 लैपटॉप होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी बैकअप होना चाहिए। कुल मिलाकर के अगर आप अमेजॉन सेलर फ्लेक्स का क्राइटेरिया देखें तो बिल्कुल फ्लिपकार्ट सेलर स्मार्ट के जैसा ही है। जब सारी चीज़ें आपके पास रहेंगी तो इनकी टीम इंफ्रा ऑडिट करती है, फिर टेक्निकल ऑडिट होती है और उसके बाद आपको एफ एस्योर्ड का टैग मिल जाता है और आप फास्ट डिलीवरी अपने कस्टमर्स को दे पाते हैं। बस एक बात का आपको ध्यान रहे कि फ्लिपकार्ट में आपको अपनी लिस्टिंग्स को एक्सप्रेस मोड में ही रखना है, क्योंकि जब आप लिस्टिंग करते हैं तो वहाँ पे इन स्टॉक और एक्सप्रेस का ऑप्शन आपको दिखाई देता है। इन स्टॉक करने पे आपको लगभग 2 से 3 दिन का SLA मिल जाता है, मतलब ऑर्डर को डिस्पैच करने का टाइम मिल जाता है। लेकिन अगर आप एक्सप्रेस मोड पे अपनी लिस्टिंग को रखते हैं तो बाय डिफॉल्ट उसमें 2 घंटे का SLA टाइम मिलता है। बट इसका मतलब ये निकलता है कि आपको दिन के 12 बजे तक आने वाले ऑर्डर्स को सेम डे डिस्पैच करना पड़ सकता है अगर उसका लेवल जनरेट हो जा रहा है तो इस तरीके से वहाँ पे आप कस्टमर्स को फास्ट शिपिंग प्रोवाइड करते हैं, जिससे आपकी सेल्स थोड़ी बहुत बूस्ट हो जाती है। तो पहले तो एक्सप्रेस मोड में आपको अपनी लिस्टिंग्स को रखना बेहद ज़रूरी है। कोशिश करें कि लगभग सारी लिस्टिंग्स आप एक्सप्रेस मोड पे रखें। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो सेलर स्मार्ट में बहुत जल्दी आप इनरोल हो पाएंगे। दूसरा जो तरीका है वो भी क्राइटेरिया लगभग यही है कि आपको 300 से ज़्यादा ऑर्डर मंथली गेन करने हैं, सारे लिस्टिंग्स को एक्सप्रेस मोड में रखना है, साथ में 4 स्टार के ऊपर आपकी रेटिंग होनी चाहिए, अच्छे रिव्यूज होने चाहिए, तो फिर फ्लिपकार्ट आपको इन्वाइट करेगा अपने वेयर हाउस फैसिलिटी के लिए, जैसे अमेजॉन FBA में होता है। ऐसे फ्लिपकार्ट के पास भी अपने वेयर हाउसेज होते हैं, बट शुरुआत में कोई भी सेलर ऐसे ही इनरोल नहीं कर सकता है। तो फ्लिपकार्ट आपको इनवाइट कर लेगा और आपको प्रॉपर वेयर हाउस मिल जाएगा, जहाँ पे आप पूरे रजिस्ट्रेशन वगैरह कर लेंगे, सारा जो टैक्स फॉर्मेलिटीज़ हैं वो कर लेंगे। फिर आप अपना आइटम उनके वेयर हाउस में रखते हैं, जिससे आपकी सेल में बहुत ज़्यादा बूस्ट देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पे जो उनकी डिलीवरी स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट है एज कम्पेयर टू ऑल अदर मीडियम्स। तो यहाँ पे जिनको वेयर हाउस का इन्विटेशन मिलता है उनके लिए तो बहुत फ़ायदा है कि वो अपने आइटम्स को फ्लिपकार्ट के वेयर हाउस में रखवा देते हैं। ना तो उनको पैक करना है और ना ही उनको शिप करना है, सारा काम फ्लिपकार्ट करता है।
तो ये दो तरीके तो बहुत पुराने हैं एफ एस्योर्ड का टैग लेना और सेल्स को बढ़ाने के लिए। लेकिन एक तीसरा तरीका भी है जिसमें आपको ये सब कुछ भी नहीं करना। ना तो आपको कोई थर्मल प्रिंटर रखना है, ना तो आपकी कोई ऑडिट होगी, ना ही इनकी टीम आपके यहाँ चेक करने आएगी, ना तो रैक्स और बिन की जरूरत है आपको। और वो सिंपल तरीका ये है कि अगर आप 3 महीने तक अपनी सारी लिस्टिंग्स को एक्सप्रेस मोड पे रखते हैं, सारी का मतलब ऑलमोस्ट 90% आप मान के चलें, और आपकी जो रेटिंग है वो 4 स्टार के ऊपर मेंटेन रहती है लगातार 90 दिनों तक, ऑर्डर आपके 2 आए, 3 आए, 5 आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो फ्लिपकार्ट ऑटोमेटिकली 90 डेज के बाद आपके अकाउंट्स को इवेल्युएट करता है। अगर उसको लगता है कि ये सेलर आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर रहा है, भले ही आपके दिन के 2 ऑर्डर ही क्यों ना रहते हो, तो आपकी लिस्टिंग्स को ऑटोमेटिकली एफ एस्योर्ड का टैग मिल जाता है। बस एफ एस्योर्ड का टैग मिलने के बाद आपको सेटिंग में जाना है और वहां पे एक ऑटो का ऑप्शन होता है, उसको ऑन कर देना है, जिससे जितनी भी लिस्टिंग्स आपकी एफ एस्योर्ड में आती जाए वो एफ एस्योर्ड में ऑन होती जाएं। ठीक है, मींस इनरोल होती जाएं। अगर आप ऑटो का ऑप्शन ऑन रखेंगे तो आपको बार बार लिस्टिंग्स को सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, और अगर आप उसको ऑन नहीं रखेंगे तो बाकायदा आपको लिस्टिंग्स को सेलेक्ट करना पड़ेगा, और सेलेक्ट करने के बाद ऐड एंड रिमूव का ऑप्शन होता है। आप एफ एस्योर्ड प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं। अगर आपका प्रोडक्ट एफ एस्योर्ड में इनरोल है तो एफ एस्योर्ड में एफ का साइन आपको ब्लू कलर में दिखाई देगा आपकी लिस्टिंग्स वाले पेज पे, मींस मैनेज लिस्टिंग्स वाले पेज पे। और अगर आपकी लिस्टिंग्स में एफ है बट वो ब्राउन है, इसका मतलब आपकी लिस्टिंग्स को एफ एस्योर्ड में इनरोल तो किया गया है बट आपने अभी तक ऑन नहीं किया है या उसको इनेबल नहीं किया है। तो जब आप इनेबल कर देंगे तो जो एफ ब्राउन में लिखा रहता है वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, और जिन लिस्टिंग्स को एफ एस्योर्ड का टैग नहीं दिया जा रहा है उनके सामने एफ सिंबल आपको नहीं दिखाया जाएगा। एक बार आपको एफ एस्योर्ड मिल गया तो धीरे धीरे लगभग सारे ही प्रोडक्ट्स में आपको मिल जाएगा, अगर आपके प्रोडक्ट्स अच्छी रेटिंग्स मेंटेन कर पा रहे हैं। और आगे चल के अगर आप फिर से खराब परफॉर्मेंस देंगे या लगातार आपकी परफॉर्मेंस फिर से डिग्रेड हो रही है तो शायद आपसे एफ एस्योर्ड का टैग वापस लिया जा सकता है। इसीलिए लगातार आपको फ्लिपकार्ट पे अच्छा करना है, जिससे जो एफ एस्योर्ड का टैग आपको मिला है उसको आप मेंटेन कर पाएं। और एक बार एफ एस्योर्ड का टैग आपके प्रोडक्ट्स को मिल गया तो जाहिर सी बात है आपकी सेल्स भी बूस्ट करेंगी और आपकी जो सेलर रैंक है वो भी इंक्रीज हो जाती है, और धीरे धीरे आप टॉप सेलर में आने लगते हैं और आपके प्रोडक्ट्स और ज़्यादा रैंक करने लगते हैं। तो इस तरीके से फ्लिपकार्ट पे आप अपनी सेल्स को बढ़ा सकते हैं। तो ये जो तीसरा मेथड है जिसमें आपको कुछ भी नहीं करना, ये सबसे बेस्ट है फ्लिपकार्ट सेलर के लिए इनिशियल में, जब उनको एफ एस्योर्ड का टैग लेना है तो 90 दिन का वेट करें। उसके बाद अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो आपको ये टैग जरूर देखने को मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।